आजकल अखिलेश जी कुछ बदले से हैं या बीच में बदल गए थे अपने लाभ के कारण और फिर निराश भाव से अपने प्राकृतिक रूप में आ गए हैं। कांग्रेस भी पता नहीं धोखा दे रही या खा रही है। केजरीवाल भी बहुत मनुहार के बाद इंडिया अलायंस में गए थे, लेकिन क्या हश्र होने वाला है सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। इंडिया अलायंस बनाया और सोचा कि इंडिया बना दिया। इसी इंडिया के नाम पर ठगी का व्यापार चलाने का सोचा, क्योंकि जनता को इन्होंने कभी द्रौपदी समझा तो कभी सीता, कभी दुर्योधन के द्वारा चीरहरण किया तो कभी रावण के द्वारा हरण। दुर्योधन और रावण के रूप में आए दल जो इंडिया अलायंस बनाकर इंडिया यानी भारत को बनाने के सपने दिखा रहे थे, अब उनके सपने जनता के सामने आने लगे हैं। मुंबई में नीतीश कुमार का संयोजक न चुना जाना उन्हें शिथिल और उदास कर चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर भारत के इंडिया अलायंस के 3 प्रमुख दलों में असंतोष की लकीरें अब मोटी दरार बनकर उभरी हैं। और दरार ही नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इन दलों का दरकना भी दिख रहा है। 11 अक्टूबर को ही अखिलेश ने अपना पराक्रम दिखा दिया था, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है और एक छोटी सी शिकायत कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक का बटन दबाना शायद भूल जाते हैं। यह शिकायत करने का मेरा अपना एक ढंग है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए दिखाता हूं कि अखिलेश यादव अपने लक्ष्यों के लिए गरिमा की सीमा को कैसे तार तार करते हैं। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को माला चढ़ानी थी, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर पर ताला लगा दिया था और इनको वहां जाने की अनुमति भी नहीं दी थी। लेकिन देखिए ये कैसे गेट ऊपर से लांघ जाते हैं, और ऐसे इनके कार्यकर्ता हैं वो कभी भी सीमा लांघ जाते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको सत्ता की सीमा के अंदर नहीं घुसने देती। आपने सुना होगा कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में सीमाएं लाकर बता रहा था कि पूरी पार्टी का मिजाज ही ऐसा है। कांग्रेस से नाराज होकर फिर एक बार भाषा की मर्यादा लांघ गए अखिलेश यादव और कांग्रेस पर बीजेपी से मिले हुए होने का आरोप लगाया तो चिरकुट तक कह दिया। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा? तो खुद उन्हीं से सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा उनके लिए सीट न छोड़े जाने पर कितना भड़क गए और क्या क्या कह दिया था। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे क्या अभी क्या ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सुन लिया आपने, इन्होंने कहा कि बीजेपी से मिले हुए हैं, 1 बजे रात तक बिठाया, और उधर कमलनाथ जी भी कहा, लेकिन मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं
कि अपने नेताओं से कह दे, नहीं, अपने चिरकुट नेताओं से कह दे कि समाजवादी पार्टी के बारे में बयान न दिलवाए। और आगे धमकी भी दे गए कि कांग्रेस जैसा उनके साथ कर रही है वो भी उत्तर प्रदेश में वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब इतना सुन के कमलनाथ जी कैसे शांत रह जाते। अब कमलनाथ जी की बारी थी, जो भाषा की सीमा तो नहीं लागी, लेकिन अखिलेश को मिर्ची जरूर लगा गए। सुन लीजिए, कमलनाथ जी ने कुछ भी न कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अरे भाई छोड़ो अखिलेश। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा अखिलेश के बारे में, तब उन्होंने कहा भाई छोड़ो अखिलेश के बारे में, बस इतना ही कहा, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अब इन वार्तालाप को सुनकर इंडिया अलायंस का भविष्य आप सोच सकते हैं, और आगे कितने दिन तक चलेगा इसका भी तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि यह इंडिया अलायंस के नाम से जो गठबंधन बना है वह केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। अरे सीधे सीधे कहो कि मोदी से लड़ने के लिए है। यहाँ मैं हराने शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी करतूतों से साफ साफ पता चल गया है कि मोदी को हराने नहीं बल्कि अपनी छीछा लेदर कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी महुआ मोइत्रा के केस में खुलासा हो ही गया कि राहुल एंड पार्टी मोदी को हराने के लिए किस हद तक जा सकती है। फाइनेंशियल टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, तमाम के है, एक न्यूज क्लिक वाला चल रहा है, ये तमाम लोग हैं। यानी अपने करतूत नहीं, अपने परिश्रम या अपनी सोच से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, विदेशी सहायता लेकर के मोदी को बदनाम करके हराना चाहते हैं। हालांकि ये आरोप लगाया गया है, जो सच ही होगा, लेकिन सच को साबित करना भी तो एक बहुत मुश्किल काम होता है। और उधर केजरीवाल की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मनीष सिसोदिया की खामोशी के बाद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, या यूं कहिए कि उनकी परेशानियां थोड़ा और बढ़ रही हैं अंदर ही अंदर। लेकिन ईडी और सीबीआई अभी उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगी। अभी वो इंतजार करेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के समाप्त होने का। क्यों ऐसा मोदी जी के कहने पे करेगी? नहीं, वो ऐसा इसलिए करेगी कि आम आदमी पार्टी में ले दे करके अब दो ही नेता बचे हैं, एक जहाज वाला और दूसरा झूठे प्रचार वाला। वैसे राजनीति में सभी झूठे प्रचार करते हैं, लेकिन ये तो कट्टर झूठ बोलता है। अब इनका बाउंसर भी अंदर हो गया है। चलिए, इतना रहम तो करना ही चाहिए ईडी और सीबीआई को कि कम से कम चुनाव प्रचार तो कर ले, चाहे झूठा ही सही। लेकिन ये रहम बड़ा भारी पड़ रहा है केजरीवाल को। वो न तो चैन से खा रहे हैं, न तो चैन से सो रहे हैं। वो दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि अब कौन सा नया मुर्गा तलाशूं जो मेरे लिए काम करे। तो दूसरी तरफ केजरीवाल के द्वारा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह का जो हश्र हो रहा है, उससे आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं में केजरीवाल के प्रति स्वानुभक्ति भी घटती जा रही है, या कहें कि उसमें कमी आ रही है। भले वो कैमरे पर न बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट तो होने लगी है कि अब केजरीवाल का अगला मोहरा कौन है। और केजरीवाल जब जेल जाएंगे तो क्या, हाँ, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी तो उनको कितने लोग सपोर्ट करेंगे। और ये राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज जो विधानसभा में ईवीएम हैक करवाते हैं, तो कहीं इनकी सरकार ही हैक करके न ले चले जाए। बहुत सारा डर है जो केजरीवाल को इस समय सता रहा है। अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि पहले इंडिया अलायंस टूटेगा या आम आदमी पार्टी बिखरेगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक केजरीवाल बाहर है तब तक आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है, भले इससे जुड़ने वाले लोगों का आकर्षण इसके प्रति भले कम हो जाए। अब जब उत्तर भारत की 3 पार्टियां एकजुट नहीं हो रही तो बाकी सब कैसे एक होंगे? आगे आगे जब इनके स्वार्थों की सूची प्रस्तुत होगी तो देखना आप कि कैसे इनके शब्द बाण चलेंगे अपने सहयोगियों के लिए। राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह इंडिया अलायंस बनाकर इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का जो रास्ता चुना है, यह इन्हीं के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। या कहिए कि इन्होंने अपने लिए एक बड़ा खड्डा खोद लिया है। इनके आपसी प्रेम का नाटक जनता देख रही है, और जनता इतनी भोली भी नहीं जो आजकल एग्जिट पोल को गलत साबित कर देती है, तो इनके गुड़ा भाग को गलत करने में कितना वक्त लगाएगी।
नेता मिलके अपने हितों के लिए समर्थन दे देंगे, लेकिन इनके मतदाता इस खेमे से उस खेमे में कितना जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और वक्त क्या बताएगा ये आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। फिर भी मैं आप सबके सहयोग के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।